आई एम उर्मिला सालुंके। वेलकम टू विवेकानंद एकेडमी ऑफ ह्यूमन एक्सीलेंस। स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं छठी कक्षा से 8वां लेसन जिसका नाम है ऐसे ऐसे, और इसके आज हम देखने वाले हैं सॉल्यूशंस यानी सवाल और जवाब। पहला क्वेश्चन है, सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। सॉल्यूशन है, बैठक में फर्श पर सुंदर नीले रंग का कालीन बिछा है। इसके एक तरफ सोफा सेट रखा हुआ है। कोने में एक छोटे से टेबल पर टेलीफोन रखा है। दूसरे कोने के एक टेबल पर फूलदान रखा है जिसमें पीले और गुलाबी रंगों के फूलों का गुच्छा है। सोफा सेट के आगे एक टेबल है जिस पर अखबार तथा अन्य पत्रिकाएं रखी हुई है। कमरे के छत पर एक शीशे का झूमर लगा हुआ है। दरवाजे तथा खिड़की पर पर्दे लगे हुए हैं। तो यह बन गया हमारी बैठक की पूरी तस्वीर। सवाल क्रमांक 2, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? सॉल्यूशन है, मोहन के पेट में काफ़ी दर्द हो रहा था। इसका कारण पता नहीं चल रहा था और वह कल स्कूल नहीं जा सकेगा। उसे क्या बीमारी हो गई है, यह सोचकर माँ का मन घबरा रहा था। मोहन पेट के दर्द के मारे बेचैन था। उसने सिर्फ एक केला और संतरा खाया था। मोहन ऐसे ऐसे होता है कि रट लगा रहा था। मोहन की माँ को समझ में नहीं आ रहा था कि यह ऐसे ऐसे की कौन सी बीमारी है। उसे लग रहा था कि मोहन को कुछ ज़्यादा तकलीफ हो रही है। उसका चेहरा भी उतरा उतरा सा लग रहा था। यह कोई खतरनाक बीमारी होती होगी। उसने हींग, चूरन और पिपरमेंट भी दिया था। इससे भी मोहन की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ था। इसलिए माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर घबरा रही थी। सवाल क्रमांक 3, ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? ऐसे कुछ बहानों के बारे में लिखो। सॉल्यूशन है, ऐसे कुछ बहाने दिए जा रहे हैं जिसे मास्टर जी अच्छी तरह से जानते हैं। एक बहाना, पेट में दर्द होना। 2, होमवर्क की कॉपी घर भूल जाना। 3, सिर में दर्द होना। 4, चक्कर आना। 5, जी घबराना। ऐसे अनेक बहाने होते हैं जिन्हें सुनकर एक ही बार में मास्टर जी समझ जाते हैं। ऐसे बहानों से और एक बहाना हम देखेंगे। मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मेरी माताजी बीमार थी इसलिए मैं उनकी सेवा में लगा रहा। मेरे पिताजी एक दुर्घटना में घायल हो गए। मुझे अचानक जाना पड़ गया। मेरी बहन बीमार हो गई। आदि ऐसे बहाने हैं जिन्हें सुनकर एक ही बार में मास्टर जी समझ जाते हैं कि सच्चाई क्या है। ऐसे ऐसे से अध्ययन से भाषा अध्ययन से सवाल क्रमांक 1, मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। उपरयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है। बाकी 3 वाक्य देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के न होने से है, इसलिए उसे निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मना ही होता है। तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है, ऐसे वाक्य प्रश्नवाचक कहलाते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। अगले पृष्ठ पर एक वाक्य दिया गया है, इससे बाकी 3 रूप तुम सोचकर
लिखो। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, नहीं और स्लैश मना करना। सोचकर लिखो। बताना, रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, नहीं स्लैश मना करना। पूछना, आदेश देना। अब हम देखेंगे इसके सॉल्यूशन। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे, निषेधवाचक वाक्य कैसे बनेगा? रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। अभी इसका हम प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बनाएंगे? क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रख दिए? क्वेश्चन मार्क। आदेशवाचक वाक्य, रूथ कपड़े अलमारी में रखो। इसी प्रकार से विधिवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक और आदेशवाचक वाक्य हमने देखे। सवाल क्रमांक 1, नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है? सोचकर लिखो। नाटक शब्द का आम जिंदगी में कब कब इस्तेमाल किया जाता है? सोचकर लिखो। सॉल्यूशन है, नाटक शब्द का आम जिंदगी में तब इस्तेमाल होता है जब कोई दिखावा कर रहा होता है।